तरह से चलाते हैं एनजीओ, उनको ऐसा समझ आया। और आप एक बार जरूर मिलें ऐसे वो कहती रही। लगभग 1.5 साल चला गया। तो एक दिन मेरे मन में आया कि चलो मैं मिलूं, बात करूं, क्योंकि 24 घंटे हम लोग फील्ड में ही रहते थे। जैसे कि प्रेम सुख जी हैं, मैं हूं। हमने किसानों में गाय के लिए बहुत काम किया है। हजारों जगह नुक्कड़ सभाएं की और रेगुलर अभी करते ही रहते हैं। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके मैं गया जीवन सिंह जी शेखावत के पास जयपुर। तो वहां समझा। तो वहां इनसे जब बात की तो मेरे समझ में आ गया कि हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम असल में कंपनियों के डेट विरोधी रहे हैं। तो जब जीवन सर ने हमें बताया कि इस तरह से ये ट्रिपल एपैथी है और एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर आयुर्वेदा, तो मेरे समझ में आ गया कि ये भारत की पैथी है। वैदिक पैथी मैंने इसका नाम दे के इस पे आगे काम शुरू किया है। जैसा कि आपको जानकारी है कि दुनिया में नालंदा में जो यूनिवर्सिटी थी, तो नालंदा में चाणक्य ने पूरी दुनिया के लोगों को कॉल किया और वहाँ स्टूडेंट आते थे। आकर एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर पर अपना प्रशिक्षण लेकर अपने अपने देशों में करना शुरू किया था। तो ये जो पेथी है भारत की पेथी है, 5,000 साल पुरानी। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं ली जीनियस साहब का, जिन्होंने पूरी दुनिया में इसको अपडेट करके और इस पेथी को शुरू किया है, चलाया है। बहुत बड़ा 190 देशों में है अब ये। फ्रांस में तो पूरा का पूरा इसी पेथी पे काम किया जा रहा है। बाकी चाइना में, जापान में, यानी कि 190 देशों में अब ये है। क्योंकि अभी ये स्पष्ट है कि एलोपैथी में जब हम एमआरआई कराते हैं या कोई भी जांच कराते हैं तो वो 50% बीमारी के बाद पता लगता है। और कैंसर जैसी बीमारी का तो 90% के बाद पता लगता है कि भाई बीमारी है। और अपने यहाँ इसमें जो डिवाइस है, ये डिवाइस 15% बीमारी बता देता है। इसलिए अमेरिका जैसे एडवांस देश और जो एलोपैथी का कट्टर समर्थक है, अमेरिका ने इस डिवाइस को, हमारी जो एक्यू लाइफ है, इसी की जांच को अपने सरकारी हॉस्पिटल में मान्यता दी है कि इसी की जांच मान्य जाएगी। तो जब मैं गया और मैंने इस पे हमने विचार किया, तो मेरे बड़े भाई हैं प्रेम सुख, हमेशा कोई भी बात हो मैं उनसे शेयर करता हूँ। तो जीवन सर से जो चर्चाएं हुई, बात हुई, समझ में आई कि ये भारतीय पेथी है और हम लोग भारत पे ये काम करते हैं। भारत के जीवन दर्शन पर, संस्कृति पर विशेष रूप से हम पारंपरिक भोजन अभियान चलाते हैं, क्योंकि बीमारी का मूल जो बीमारी शुरू होती है वो भोजन से ही शुरू है। शेयर किया तो ये कहा यार कि ये तो बहुत बढ़िया है। हम लोग तो पिछले 45 साल से, 40 साल से इस पे काम कर रहे हैं इसके लिए। और बीमारियां जो बढ़ गई है उसको कंट्रोल करने का, उसको उस पर काम करें। तो ऐसा हमारे हाथ में कोई सूत्र नहीं आया था। हालांकि हम लोग बड़े जोर शोर से लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं कि भाई भोजन आप लोगों ने जो बदल दिया है, भोजन पे ध्यान दो। तो इस पेथी से हमें ये लगा कि ये लोगों को क्योर कर सकती है और ये ठीक कर सकती है। तो हमने इस पे काम शुरू किया। सबसे पहले तो प्रेम जी के 20 साल से कमर दर्द था। हमने कैंप लगाया पहली बार भिवानी जिले में, हरियाणा में, जीवन सर को बुलाया। तो उस कैंप में जीवन सर ने प्रेम जी की 20 साल पुरानी कमर दर्द को विद इन 5 मिनट्स ठीक कर दिया। हैरानगी थी, बड़ा भारी एक चमत्कार माना गया। प्रेम जी ने कहा यार कमाल हो गया, इतने मैंने ट्रीटमेंट ले लिए, इतनी दवाइयां ले ली और 20 साल से मैं ठीक नहीं हुआ, और 5 मिनट में मेरा कमर दर्द जो है मुझे राहत मिल गई। तो इस तरीके से जब हमने काम शुरू किया, बीकानेर में कैंप लगाया, तो वहाँ एक बच्ची जो 12-13 साल की थी, मलेरिया और बुखार की वजह से
उसकी आवाज चली गई थी। क्या सभी को मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? यस हेलो। सर, वॉइस क्लियर है। जी जी। तो बीकानेर में जब हमने कैंप लगाया जीवन सर का, तो वहाँ एक गांव में हम गए, कैंप लगाया, तो वहाँ पता लगा कि पिछले 2-3 महीने से एक बच्ची की आवाज चली गई। और वो सारी जगह घूम ली, जयपुर में, बीकानेर में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और डॉक्टरों ने कहा कि कोई समझ नहीं आ रही है, पता नहीं अपने आप ठीक हो जाएगी ऐसा। तो जीवन सर ने कहा कि आपा इसको 10 सेकंड में ठीक कर देंगे, तो जचे किसको। वहीं गांव में जीवन सर ने वो एक लाइफ पे पॉइंट लगाया, और लगाते ही बच्ची एकदम चिल्लाई कि मेरे दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ और सब ने कहा, हमने कहा आवाज आ गई, तो कहे ना ना ना, आवाज कैसे आ गई, हमने हजारों रुपए की दवाइयां दिला दी, डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो फिर दोबारा जब उसके पॉइंट लगाया, तो वो बच्ची कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अब नहीं लगवाऊंगी, मैं ठीक हूँ। तो ऐसे एक चमत्कारिक ये पद्धति है। अब जरूरत इस बात की है कि हम लोग सीरियस होकर, डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर इस पद्धति की सिस्टम को समझें। यानी कि अगर हम लोग सही जगह एक्विलाइफ का पॉइंट लगाते हैं, तो ये बहुत काम करती है। मैं अपना आप बताऊं, मुझे जिस दिन मैं आया जीवन सर के पास, तो इन्होंने मेरी जांच की, और जांच करके बताया कि गोदारा जी सावधान हो जाइए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको शुरू है, और कभी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो 5-6 महीने बाद मेरा एकदम पेशाब रुक गया। और मैंने जीवन सर से बात की, कहा कि आपने जो कहा था, मेरा तो पेशाब रुक गया। तो इन्होंने मुझे पॉइंट बताया, BL36, और तो उस पे मैंने जब लगाया, तो मैं 15-20 मिनट में मेरा एकदम ठीक हो गया। इस तरीके से आप हैरान होंगे। हमने और प्रेम सुख जी ने ये विचार किया। प्रेम सुख जी बॉम्बे रहे हैं, फिल्मी दुनिया में इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, काफी अच्छा ग्राउंड था। तो इन्होंने कहा कि यार बॉम्बे चलें, बॉम्बे में बहुत बड़ी बीमारियां हैं और वहाँ क्लिनिक खोलें। तो हम लोग गाड़ी लेके चले, अपना सारा इंस्ट्रूमेंट और सारा न्यूट्रास्टिकल डाल के। तो रास्ते में गांधी धाम में प्रेम जी के मित्र थे, हमारे मित्र थे बहुत ज्यादा, हमारी परिचय था उधर ट्रांसपोर्टर्स में। तो हमने कहा चलो 2 दिन यहाँ रुकते हैं, चर्चा करते हैं, तो बात करेंगे। तो वहां जब हमने बात की, सब लोगों ने कहा यार बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, साइटिका का, सर्वाइकल का, और यहाँ तो बीमारियां ही बीमारियां हैं, पानी ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठो। तो गांधी धाम में क्लिनिक बनाया। आज प्रेम जी का डंका बज रहा है। आपको बताऊं, 50 साल पुराना लकवा की पेशेंट, एक महिला, 50 साल से उसको लकवा था, और पिछले 5 साल से तो वो बिल्कुल बेड पे ही बैठ गई, चल फिर नहीं पा रही थी, हालांकि उसके बच्चे हुए हैं सब कुछ। पर वो मंदिर के बिल्कुल सामने उसका घर। प्रेम जी मंदिर में गए, उस बुढ़िया ने इशारा किया कि आपने क्लिनिक खोला है, कोई नई पेथी है? हमने कहा हाँ। तो कहा कि क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? प्रेम जी ने कहा यस, हो सकती हैं। क्योंकि प्रेम जी ने जीवन सर से बड़ी, और बीबी सर से बड़ी गंभीरता से, बहुत डेडिकेटेड होकर इस पैथिक और इसके ट्रीटमेंट को समझा है। तो बुढ़िया ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, मैं 50 साल से मुझे लकवा, और बहुत कई लाखों रुपया, मैंने करोड़ों रुपया लगा दिया मेरे जीवन में, और मैं अब तो बिल्कुल ही बैठ गई। पहले थोड़ा बहुत उसके सहारे, लाठी के सहारे चल तो पाती थी। तो हमने कहा भाई आप एक बार हमारे क्लिनिक में आओ, हम प्रयास करेंगे, और हमें विश्वास है कि इस पेथी से आप ठीक हो जाएंगे। तो आप हैरान होंगे, 20 दिन बाद वो अपने आप चल के क्लिनिक में आ गई, और अब खूब अपने आप घूम रही है, फिर रही है और कर रही है। तो इस तरह से ये चमत्कारी पेथी है। सभी पार्टिसिपेट जो नए हैं या पुराने हैं, एक बात जरूर समझें, अगर इस पे काम करना है और इससे कुछ कमाना है, तो आपको क्लिनिक खोलना होगा, आपको ट्रीटमेंट पर काम करना होगा, लोगों को रिजल्ट देने होंगे। हमारा अनुभव है 2 साल का,
रिजल्ट है। दुनिया में शुगर का कोई इलाज नहीं, एलोपैथी में शुगर के लिए बराबर रेगुलर दवाई खानी ही पड़ेगी। परंतु अपनी स्पेथी में कोई भी पेशेंट 6 महीने, देखिए, ट्रीटमेंट 6 महीने लेना होगा, और कम से कम आपको 1 1.5 महीना बीसीएम पर आना होगा, और एक्युलाइफ से थेरेपी लेनी होगी, और 6 महीने आपको पूरा कोर्स न्यूट्रासिटिकल का लेना होगा। 100% शुगर क्योर हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। इस तरीके से ब्लड कैंसर के हर तरह के पेशेंट इससे ठीक होंगे, क्योंकि आपको पता है बीमारी तो पेट से शुरू होती है, और पेट से जब आंतों में कचरा जम जाता है तो फिर क्या है कि आदमी का सारा, जो बताते हैं, रात भी अपने ट्रेनिंग में परसों भी कोहली साहब ने जो बताया, जीवन घड़ी पे तो हम चिंता ही नहीं करते, खाने पीने का समय और किसी उठने बैठने का समय तो हमारे पास है ही नहीं, और हमारी नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, और सर्वाइकल से बीमारी शुरू होकर हार्ट तक चली जाती है। तो आज बीमारी का मुख्य कारण है, आंतों में सूजन शुरू हो जाती है, कचरा जम जाता है, पेट खराब हो जाता है, और उसके बाद हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाता है, और बीमारियां नई नई आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए दुनिया का अपग्रेड, ये जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर है, हमारी जो बीसीएम है, वो कमाल की है। आपको पता है कि 15 मिनट अगर हम उस पे खड़े होंगे तो 5 किलोमीटर की सैर करा देगी, 2.5 घंटे का योगा करा देगी, और 1 मिनट में 7200 राउंड अपने ब्लड को देगी, 7200 चक्कर पूरे ब्लड को घुमा देगी। और सारी बीमारी ब्लड गाढ़ा होने की है, उससे डिप्रेशन है, उससे सारी हार्ट है, उससे बीपी है। और बीपी का तो जीवन सर, जो ट्रेनिंग में इनसे कोई ट्रेनिंग ले लेता है और रेगुलर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है उस पर जुड़ता है, तो बीपी का तो हैंड थेरेपी से भी इलाज हो जाता है। माइग्रेशन के वहीं जहां मैं बता रहा हूँ कि पटौदी में हमने जो पहली बार कैंप अपग्रेड किया है क्लिनिक को, हमने वहाँ बड़ा अच्छा भी चल रहा है। तो राम अवतार जी के गांव में मैं गया, हम लोग बता रहे हैं कि भाई रेगुलर भारतीय संस्कृति पर इस पे काम करते रहते हैं, किसानों में और गायों में। तो गायों के लिए तो मैं जब राम अवतार जी के गांव में मैंने मीटिंग की, सभा करके जब मैं बैठा, तो राम अवतार जी मेरे पास आए। पैर से इनका चल चल नहीं पा रहे थे, और एक पर्चा लेके मुझे दिखाया कि गोदारा जी, मुझे 3.5 लाख रुपए पैसे जमा कराने को कहा है डॉक्टर ने, और आपका ऑपरेशन होगा। इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो क्या मैं आपकी पेथी से आप जो कह रहे हो ठीक हो जाऊंगा? अब मैंने कहा बिल्कुल, एकदम 100% ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि पेशेंट विश्वास करे, क्योंकि नई पैथी है, और एक बार ये हमारी जो न्यूट्रासिटिकल ऐसा लगता है कि महंगी है, जबकि बहुत सस्ती है, क्योंकि एलोपैथी में तो 6500 रुपये तो एमआरआई के ही लगते हैं। तो राम अवतार जी भारी जो थे पॉजिटिव हुए, क्योंकि बहुत दुखी थे, चल नहीं पा रहे थे, और अभी सामने 3.5 लाख रुपए ऑपरेशन का खर्चा, और आगे दवाइयों का खर्चा, और बेड पे बैठ जाने के बाद घर का काम रुक जाए। घर में अकेले हैं, एक ही बेटा है, वो पढ़ रहा था। तो, तो मैंने कहा भाई अभी क्लिनिक यहाँ तो है नहीं, जयपुर है। और बोले मैं तो कहो कहीं भी चला जाऊंगा, चाहे हैदराबाद, बम्बई, पुणे, और मेरा ट्रीटमेंट अगर इससे हो सकता है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपने नहीं कराया तो 15 दिन में आप मर सकते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, 15 दिन आपके पास है। मैं उनको जीवन सर के पास लेके आया, और इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, वहीं रखा। बाय द वे 4 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में भी ये जुड़ गए, और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो इनको बड़ा लगा 4 दिन में ही कि भाई मैं ठीक हो सकता हूँ, और इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट दिया, और हाथों हाथ इन्होंने बीसीएम और पूरा सेट ले लिया, और अपना किया। तो 15 दिन में मैंने कहा अब आप एक बार जांच कराएं।
उस डॉक्टर के पास मत जाएं जिसने आपको ये कहा है कि ऑपरेशन कराना है। तो इन्होंने जांच कराई तो इनका ब्लॉकेज खत्म। तो चार पास चौथी पास है ये मानिए कि अनपढ़ ही है, अंग्रेजी तो पढ़ना नहीं आती। तो इनको बड़ी रुचि हुई कि यार इसमें तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, तो ये डॉक्टर बन गए। आप हैरान होंगे आज ये बहुत गजब के डॉक्टर हैं। इनकी टेस्टिंग और इनका जांच करने का तरीका, और ये हैंड थेरेपी में मास्टर है। सर्वाइकल के एक करनाल से आए उसके लकवा था राजकुमार जी। सुनीता जी आजकल, सुनीता चौधरी आजकल लीडर हैं। और उनकी बिटिया, बहन की बिटिया है सृष्टि, वो भी इस पे काम कर रही हैं। तो उनके साथ जो इनकी बहन थी सुनीता जी की, पट्टा लगा रखा सर्वाइकल की वजह से, जो पट्टा लगा देते हैं ना, वो पट्टा उनके लगा रखा है 2 साल से। कह रही है मैं अगर रात को पट्टा उतार देती हूँ सवेरे मुझे बड़ा दर्द होता है, दिन में सारा दिन रखना होता है। तो राम अवतार जी ने कहा कि पट्टा अभी आपका उतारते हैं, उसको जचे कैसे, वो तो 2 साल से पट्टा लगाए घूम रही है। तो इन्होंने हैंड थेरेपी दी और सर्वाइकल का पट्टा उतार दिया। वहीं हमने उनको 7 दिन रखा क्योंकि उनके पति राजकुमार जी ये थे लकवे के पेशेंट। तो वो तो सर्वाइकल तो उसका कहीं भाग गया। और सुनीता जी उसी टाइम कहने लगी कि मैं इसके ट्रेनिंग लूंगी और मैं इस पे काम करूंगी, जो आज कर भी रही हैं। अभी वो इस समय सुनीता चौधरी कोटा में है, उनका अपना मकान कोटा में है, और वो उसका पीयर जो है हरियाणा में करनाल में है। तो वो वहां भी आती जाती रहती, दोनों जगह। तो इस तरीके से दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो इतनी उम्र में हमने समाज में काम किया और समाज में काम करने की वजह से भारी कर्जे में हो गए। जब से मैंने इस पे काम शुरू किया है तो बल्ले बल्ले हो गई है, और बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, हर 10वें दिन पैसा आ रहा है। क्योंकि क्लिनिक हमने खोले हुए हैं, क्लिनिक में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का, और खरीद रहे हैं सामान, तो पैसा आएगा। तो ये बात हमें जरूर समझनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्लिनिक खोलकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी 70 की उम्र में 8 स्टार बनी जाऊंगा, अभी मुझे पता है 20 दिन में, 25 महीना ज्यादा से ज्यादा लगेगा। अभी नए नए मेरे जो है क्लिनिक खुलाने की मैंने लिस्ट बनाई है। अभी एक बहुत बड़ा क्लिनिक खोलने की तैयारी में हम हिसार में। हिसार में एक लड़का हमारा पुराना कार्यकर्ता था, हमारा शिष्य, वो 32 साल से गोपेथी पे काम कर रहा था, नहीं मैंने उनका है। तो अब वो उसकी अपना वहाँ प्लॉट है बढ़िया, उसके पास जगह है, तो वहाँ पूरा बड़ा क्लिनिक खोल रहे हैं सबको। अब ये एक बात हमें समझनी होगी, इसके लिए प्रचार करना होगा हमें। प्रचार के अपने तरीके हैं, रोजाना लोगों को समझाएं, बात करें, बताएं। दूसरा, अपने सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, क्योंकि ये नई पैथी है, नया सिस्टम है। वैसे तो ये टियांस है, ट्रिपल ए पैथी है, बट मैं तो इसको हमारे सिस्टम में वैदिक पैथी के नाम से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी वेद की पैथी है। तो अभी जरूरत इस बात की है, हमें पूरे दुनिया का सिस्टम भी देखना है। अब दुनिया में अमेरिका ने, यूके में, फ्रांस में, कई देशों ने बच्चों पर प्रतिबंध लगाया है कि 6 साल तक के बच्चे मोबाइल और कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां तो बच्चों को पालने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसलिए उन्होंने कानून बना दिया कि अगर कोई भी बच्चे को फोन दिखाएगा या टीवी दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उनके अपने अपना सिस्टम है भारत में, क्योंकि इसके बहुत भयंकर रिजल्ट आ रहे हैं। आज तो बच्चों के फोन देखने की वजह से दिमागी कैंसर तक की रिपोर्टें आई हैं, और डिप्रेशन छोटे बच्चों में भी शुरू हो गया है। तो इस पे भी हमें साथ ही साथ बात करनी है। भारत में हम अभियान चलाए हुए हैं इसके तहत
कि कोई भी माँ, बेटी, बहन प्रेग्नेंट हो जाए, आस लग जाए उसे, प्रेग्नेंट होने होते ही उसके हाथ से फोन ले लो, टीवी से दूर कर दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए, अगली पीढ़ी को भारत की दृष्टि से जो है बच्चों को भारतीय संस्कृति में रखने के लिए बहुत जरूरी है। अभी हम इस पे जिम्मेवारी समझें, जिम्मेवारी लें कि इसके साथ साथ महिलाओं में विशेष रूप से, पहले तो दाई होती थी, ये कह देते थे अनपढ़ क्या करेगी, दाइयाँ सब कुछ समझा देती थी, और बहुत आज के आपके इस सिस्टम से अधिक उस समय जागरूकता थी दाइयों की वजह से। परंतु अब तो दाई खत्म हो गई है। तो अब हमें, हम जो अपना प्रचार करते हैं उसके साथ साथ ये भी आप लोग करें, ये बहुत बड़ा है। तो हमारा जो ब्रेसलेट है उस वो बहुत काम करता है। रेडिएशन की बड़ी समस्या है, 5G आ गया, तो हर एक को बताएं। महिला का ब्रेसलेट भी बड़ा अच्छा है, और जेंट्स के लिए दो तरह के हमारे ब्रेसलेट हैं। तो वो अधिक से अधिक लोगों को आज, विशेष रूप से जो बच्चे इस पे काम करते हैं लैपटॉप पे और आपका कंप्यूटर पे, क्योंकि आईटी का बहुत ज़्यादा आजकल जोर हो गया है, तो उन सबको प्रयास करके ब्रेसलेट पहनाने पर जोर दें। और विशेष रूप से जो प्रेग्नेंट महिला हो गई है उसे ब्रेसलेट भी पहनाने का, क्योंकि आसपास टावर लगे हुए हैं, घर में तीन तीन चार चार पांच पांच फोन है, तो रेडिएशन असर करेगा। जैसे कि एक बार मैंने पहले भी चर्चा किया था, आपको याद दिला दूं, दोबारा रिपीट करूं। महाभारत की कथा आपको याद ही है कि अ, अभिमन्यु जब पेट में था तो आपस में झगड़े तो चल ही रहे थे कौरव पांडवों के, पता था कि कभी न कभी युद्ध होगा। तो अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहा है, क्योंकि उसे पता था कि पेट में बच्चा है, और वो सारा का सारा सुन रहा है। आप लोग सब जानते ही हैं कि 3 महीने के बाद पेट में जो बच्चा है, जो माँ खाती है, पीती है, सुनती है, देखती है, काम करती है, उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, ये कंफर्म है। तो अर्जुन बता रहा है कि ऐसे ऐसे युद्ध होगा, और ऐसे हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे। तो बात करते करते, और अर्जुन की पत्नी को नींद आ जाती है। तो नींद आ जाती है तो बच्चे को भी नींद आ जाती है। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाने तक की बात सुनी, वापिस आने की बात नहीं सुनी। और आपको पता ही है कि क्या हुआ, अभिमन्यु को कौरवों ने घेर कर मारा। तो इस तरीके से दोस्तों, और जो जितने भी पार्टिसिपेट है, एक बात जरूर समझें कि हमें बहुत पॉजिटिव होकर इस पे काम करना है। एक घटना मैं चाणक्य की बताता हूँ आपको। चाणक्य को कुएं में डाल दिया, 500 फुट नीचे कुआं बना, मौत का कुआं बनाया हुआ था, उसमें चाणक्य को डाल दिया। और उसके साथ आपका ये राजा वो भी था, चंद्र राजा। तो दोनों शिष्य गुरु को मारने के लिए कुएं में डाल दिया गया। अब चाणक्य ने कहा कि चिंता मत कर, हम बाहर निकलेंगे। जबकि उस कुएं से जितने भी लोग डाले गए हैं, बाहर निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता। 500 फुट नीचे पहाड़ियों का क्षेत्र था, कुआं खोदा हुआ था, और कोई ऊपर आने के लिए जगह नहीं थी। परंतु चाणक्य बहुत ज्यादा पॉजिटिव विचार का था। कौवे, चील वहां कुछ ना कुछ डाल देते थे और जिंदा रहे। और वो एक दिन एक कोई कौवा बड़ का बीज लेके आया। तो चाणक्य ने कहा कि हम इस बीज को लगाएंगे, ये बड़ा होगा, और बड़ा होगा, बड़ा होकर इसके द्वारा हम ऊपर जाएंगे। अब उसमें तीन चार लोग और बचे हुए थे, तो सब कहें कि ऐसा संभव हो सकता है क्या, कैसे जाएंगे ऊपर, कब ये वृक्ष, बड़ का वृक्ष लगेगा, बड़ा होगा, और इसके द्वारा हम प्रयास करके ऊपर जाएंगे। चाणक्य ने कहा कि नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है
कि ये वृक्ष लगेगा, बड़ा होगा और इसके द्वारा हम बाहर निकलेंगे। तो 5 साल बाद वो वृक्ष लगा, बड़ा हुआ और उसके द्वारा वो बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने कई युद्ध किए और नए भारत की रचना की, आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य उसके साथ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उसने धनानंद को हराकर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मकता चाहिए। यानी कि हमें इस बात पर दृढ़ रहना है। और दृढ़ रहने की बात झूठी भी नहीं है, सच्ची है कि इस पेथी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हो रहा है, सब लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि आप पॉजिटिव हों और पेशेंट को पॉजिटिव करें। पेशेंट को जब भी आपके पास पेशेंट आए तो उसे बताएं। वो सबसे पहले आते ही पेशेंट क्या कहता है कि ओहो, ये तो दवाई तो बहुत महंगी है। अब उसे ये बताएं, पूछें उससे कि आप कितने दिन से बीमार हैं। तो वो आएगा, क्योंकि हमारे पास तो बिल्कुल चारों तरफ घूम के ही पेशेंट आते हैं। कोई कहेगा जी 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अपने मुंह से ही बोलने लग जाते हैं, मैंने 20 लाख लगा दिया, मैंने 5 लाख लगा दिया, मैंने लाखों रुपए लगा दिए। तो आप उसको कहिए कि भैया, आपने लाखों रुपए लगा दिए, बीमारी के हिसाब से अगर आपको शुगर है, आप हार्ट के पेशेंट है, आपको कैंसर है, तो आपको 6 महीने ट्रीटमेंट लेना होगा, 6 महीने न्यूट्रासिटिकल लेना होगा, अधिक से अधिक 6 महीने में 10,000 रुपया प्रति महीने के आपको न्यूट्रासिटिकल खाने होंगे। 60,000 रुपया लग गया 6 महीने में। 1.5 या 2 महीने या 1 महीना आपको BCM पे और इसकी थेरेपी लेनी होगी, उसके भी आप जोड़ लें। तो ज्यादा से ज्यादा 70,000 रुपए आपके लगेंगे और आप 100% क्योर हो जाएंगे। आप कह रहे हैं लाखों रुपया लगा दिया, क्या? हाँ, मैंने लगा दिया, तो फिर महंगा कहाँ हुआ? ये इस तरह से बताइए। शुरू में हम भी यही सोच रहे थे। मेरा एक बड़ा पुराना शिष्य है, छोटा सा ही हमारे पास आया था, 10-12 साल का, गाय आंदोलन में, सत्यवान दलाल, जिसको आज हमने क्लिनिक खुलाया हंसी में। तो वो देखते ही क्या, हो अंकल जी, ये तो बहुत महंगी है दवाई, बड़ी महंगी है ये तो न्यूट्रासिटिकल। अब इस तरह से सभी जब देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रासिटिकल है, वो हम 1 महीने का ये देते हैं। हमारे पास डबिया है, डबिया में जो महीने की न्यूट्रासिटिकल है, अगर इनको खोल कर पुड़िया बना कर दें तो फिर ये क्या है कि इतना इनका असर नहीं होता, क्योंकि ये डब्बी में ही बंद रहनी चाहिए और इसमें रुई और वो अपना रहना चाहिए। तो इसलिए ये समझाइए पेशेंट को और उससे चर्चा कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए कि आपने जो इतना रुपया लगाया है, अब वो तो आप तो बिल्कुल थोड़े से में ही ठीक हो जाएंगे। तो जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पैसे वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं लगता। पर जरूरत यह है कि पेशेंट पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों, इस पेथी पर मैं जो काम कर रहा हूँ इतने टाइम से, और बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम लोग सेवा के लिए हमने जीवन लगाया है, परंतु सेवा नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अब समस्या मोटी ये आ गई है कि हमने एक सर्वे भी किया 20 गांवों का। तो जिस घर में 5 मेंबर हैं उनमें 3 बीमार हैं, और तो हर घर में जो आमदनी है उसकी बहुत मोटा हिस्सा बीमारी पर जा रहा है। अब इसके लिए हमें ये, हम लोग अभियान चलाए हुए हैं पिछले 40 साल से, टिकाऊ खेती नाम से, कि आजकल तो सरकार ने भी थोड़ा जोर दे रखा है नेचुरल खेती के नाम से। अब जो DAP यूरिया आ गई है उससे जहर हो गया है पूरा। विशेष रूप जो सब्जियां हैं, सब्जियों की वजह से बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सब्जियों में एक तो गंदे नाले की सब्जियां हैं, और दूसरा उनमें केमिकल डाला जाता है, DAP यूरिया, और भारी स्प्रे की जाती है, तो नीरा जहर है। और तीसरा ये है कि दूध हमें प्योर नहीं मिलता।
पहली बात तो ये पैकिंग का दूध आ गया 15-15 20-20 दिन से। हमारा अपना दूध का काम रहा है, हमने प्रेम जी ने और मैंने दूध पे बड़ा काम किया है, गाय के दूध पे 2.5 लाख 3-3 लाख लीटर दूध डेली हमने कलेक्ट किया है। हमारे 7 सेंटर थे बड़े बड़े, और हमने मदर डेयरी और डीएमएस और इनको दूध दिया है। हरियाणा में सरकारी डेयरी बीटा है, उसको रेगुलर 10 साल दूध दिया है। हमारा पूर्ण इस पे अनुभव है कि दूध प्योर नहीं मिलता है। अब जो पैकिंग का है वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद घर में पैकिंग पहुंचती है, और उससे पहले भारी मिलावट की समस्या होगी, इसलिए हमने दूध का काम बंद किया। बहुत मिलावट हो गया है। और तीसरा ये है कि भाई दूध अधिकतर, क्योंकि बिजनेस हो गया, भैंस का दूध है, तो गाय के दूध में और भैंस के दूध में बुनियादी अंतर है। जो प्रोटीन है, माँ का दूध और गाय का दूध का प्रोटीन बराबर है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गाय के शरीर में, शरीर की संरचना ऐसी है, अगर वो 100 ग्राम डीडीटी खा ले तो भी उसके शरीर में जो पुर्जा है, जैसे हमारे यहाँ पेंक्रियाज है ऐसे, तो वो उस 100 ग्राम डीडीटी को भी हजम करने की क्षमता रखती है, और उसके दूध में वो थोड़ा सा भी डीडीटी का जहर की मात्रा नहीं आती, क्योंकि उसके शरीर में जहर खत्म करने की उसका शरीर की संरचना ऐसी है। जबकि भैंस के शरीर की संरचना ऐसी नहीं है। भैंस अगर डीडीटी इतना खा लेगी तो मरी जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। तो अब जो पशुओं को और विशेष रूप से गायों को जो चारा दिया जाता है वो जहरीला है, डीएपी यूरिया का है। तो गाय का, जैसे मैंने बताया, गाय उस जहर को खत्म करने की क्षमता रखती है, इसलिए गाय का दूध शुद्ध है। और भैंस, और जो विशेष रूप से जो विदेशी गायें आ गई उनके बड़े भारी रिसर्च होकर रिजल्ट आए हैं कि बीमारियां जो है उनके दूध से, क्योंकि वो अपने देश में तो कामयाब है, यहाँ तो उनके अनुकूल वातावरण नहीं है, तो वो वो भी बीमारी का एक कारण है। इसलिए हमें ये प्रचार भी साथ ही साथ करना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि भैया आप लोग अपने भोजन में मोटा अनाज जरूर शामिल करें। क्योंकि अभी ये बड़े रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, गेहूं बहुत ज्यादा लोगों को बड़े स्तर पर एलर्जी कर रही है। अपने इसमें जो हम जब जांच करते हैं तो अधिकतर लोगों का क्या है, आपके एलर्जी का पॉइंट बोलता है। हम कहते हैं आपको एलर्जी है, ना 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 मेरे कुछ भी नहीं है। जबकि गेहूं एलर्जी करना शुरू कर रही है। एलर्जी का पॉइंट अगर बड़ा बोलता है तो इसका मतलब ये है कि उसे एलर्जी है। ये तो कंफर्म है हमारी पद्धति में। तो अब पेशेंट कहता है नहीं मुझे कोई एलर्जी नहीं है। तो अभी गेहूं जो एलर्जी करना शुरू कर रही है, ये बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या है कि एमआरआई और इसमें जांच में डॉक्टर्स को पता ही नहीं लगता, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते और ट्रीटमेंट कुछ का कुछ करते हैं। जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम है किसी को, और सांस की बीमारी का इलाज के आपको तो दमा हो जाएगा, आपको तो सांस सांस की तकलीफ है। जबकि सांस की तकलीफ का ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है एलर्जी, तो वो दमे का मरीज हो जाता है। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं। विशेष हमारे राम अवतार जी तो सबसे पहले, कोई कहता है कि मुझे तो दमे की बीमारी है, कई, हम एक बाबा जी के यहाँ डेरे में गए तो उनका सेवक कहने लगा पहले मेरा इलाज बताओ, मुझे दमे की बीमारी है, मैं इतने 5 साल से 4 साल से मैं दवाई ले रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ, मोरे को ठीक कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा। तो राम अवतार जी ने उसकी जांच की, तो इन्होंने कहा कि आपको दमे की बीमारी नहीं है, आपको एलर्जी की बीमारी है। वो माने ना। अब क्या है कि उसका सांस, वो झाड़ू निकाल रहा था तो सांस उठा हुआ था, तो राम अवतार जी ने एलर्जी के डायरेक्ट पॉइंट पर एक्विलाइफ की थेरेपी दी, और उसका सांस टिक गया, और वो इजी महसूस करने लग गया, आराम महसूस करने लग गया। कहने लग गया मैं, आपने जादू कर दिया, आपने क्या कर दिया, दवाई तो दी नहीं कोई, नहीं तो मैं तो गोली लेता हूँ और बड़ी मुश्किल से मेरा सांस टिकता है, और आपने
एकदम मुझे ये पता नहीं क्या लगाया है, और मशीन, और इससे मैं ठीक हो गया हूँ। तो उसे समझाया, बताया, बड़ी मुश्किल से उसने माना कि हाँ, मुझे दमे की बीमारी नहीं है, सांस की बीमारी नहीं है, एलर्जी है। तो इस तरीके से ये भी एक बड़ी समस्या है। जिस तरह से आपका थायराइड है, दो तरह का थायराइड है। अब अधिकतर एलोपैथी में एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, यही सर्वाइकल की स्थिति है। तो इस ये जो अब जो अपनी जो पैथी है, ये जो ट्रिपल ए पैथी है, जिसे मैं वैदिक पैथी से काम करता हूँ, इस वैदिक पैथी में 100% जांच 100% जांच सही आती है, एमआरआई में नहीं आती। आप लोग तो जानते ही हैं, जो पुराने नए पार्टिसिपेट को बता दूं कि एमआरआई में दांत का दर्द नहीं बताया जाता, पता ही नहीं लगता कान का दर्द है क्या, आंख का दर्द है क्या। आप हमारी एको लाइफ बता देती है कि आपके ऊपर वाली जाड़ में दर्द है, नीचे वाले दांत में दर्द है, तो पेशेंट हैरान होता है कि तो हाँ, मेरे है। और अब जरूरत इस बात की है कि इस पे थोड़ा बड़े स्तर पे प्रचार हो। प्रेम जी, प्रेम सुख जी वहां बैठ गए गांधी धाम। तो मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ कि हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर हम दोनों भाई एक जगह होकर ये कंपेन, जैसे हमने पारंपरिक भोजन गाय पे और किसान पे चलाई, ऐसे अगर हम वैदिक पेथी पे, ट्रिपल ए पेथी पे अगर दोनों इकट्ठे होकर काम करते, तो को बहुत कई गुना ज्यादा रिजल्ट आता। परंतु अब मेरे साथ पुराने जो हमारे गाय आंदोलन के और किसान आंदोलन के लोग हैं, उन्होंने 2 साल बाद जुड़ना शुरू हुए हैं। अभी हमने जब हांसी में क्लिनिक खोला, उसका क्लिनिक में महामंडलेश्वर परमात्मानंद जी जो हरिद्वार के हैं, वो राम अवतार जी के गुरु तुल्य हैं। तो इन्होंने उनको हांसी में हमारे क्लिनिक के उद्घाटन के लिए बुला लिया। उनके ये गुरु भाई रामानंद जी है, वो भी उच्च कोटि के संत हैं इस क्षेत्र के। तो जब क्लिनिक का उद्घाटन का वीडियो गया, तो हमारे एक बहुत पुराने बाबा जी, जब मैंने गाय पे यात्रा शुरू की, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हरी झंडी दिखाई, बाबा सूर्यानंद जी महाराज। तो वो वीडियो देख के आए। तो इस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया पे, क्यों आजकल सोशल मीडिया का बड़ा जमाना है, जिस पेशेंट को भी हम ठीक करें तो सोशल मीडिया पे उसको शेयर करेंगे, तो बात तेज गति से बढ़ेगी। अभी जीवन सर ने हमारी जो यहाँ इनके यहाँ वो निशा बहन है, उन्होंने एक हिसाब से पेशेंट भेजी, साइटिका की पेशेंट थी, 3 साल से साइटिका के लिए परेशान है, सारी जगह घूम घूम के पागल होके बैठ के बेचारी, ठीक नहीं हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है। तो आई वो 12-13 दिन में साइटिका ठीक हो गया। जरूरत इस बात की है कि हमें ये जानकारी हो कि सही पॉइंट पर हम थेरेपी दें। अगर एकू लाइफ की एक्यूरेट पॉइंट पर थेरेपी देंगे, तो जादू की तरह काम करेगी सारी थेरेपी। जैसे मेरा पेशाब एक एक्यूरेट पॉइंट पर मैंने लगाया और एकदम जो है ना, पेशाब रुका हुआ उतर गया, जैसी आवाज आ गई। तो इसी तरीके से एक और, जैसे बार बार प्रेम सुख जी ने भी बताया है कि इनके रिश्तेदार थे सतवीर जी, जो हमारे कार्यकर्ता भी रहे हैं साथ, वो दोनों पति पत्नी। तो वो सतवीर जी को 15-20 साल से खांसी की प्रॉब्लम, उनको ये वहम हो गया कि आलपिन मैंने पेट में निगल ली है। तो उससे वो उस वहम से भी उनको खांसी ना रुके जी, बड़ी जोर खांसी और बड़ा दुखी, ना खाने की शुद्ध, ना पीने की, भारी परेशान। तो कहने लगे प्रेम जी को कि यार जयपुर चले, सारी जगह घूम फिर लिए, कुछ नहीं हो रहा, 15 साल हो गए, बड़ा दुखी हूँ, और मुझे जयपुर ले चलो। तो प्रेम जी जयपुर लेके आए एसएमएस में, और फिर मुझे फोन किया मेरा भांजा, वहाँ एसएमएस में था पहले डॉक्टर, आजकल कोटा में है वो, स्पेशल एक कोई बीमारी है पूरे राजस्थान में, वो एक ही डॉक्टर है। तो कहने प्रेम जी ने फोन किया, यार दीपू कहाँ है आजकल, दीपू। तो मैंने कहा क्या बात।
कि सतबीर जी को चेक कराना था, खांसी रुक ही नहीं रही है, बड़ा परेशान है, मैं भी परेशान हो गया हूँ, कल से इनके साथ हूँ। तो मैंने कहा यार दीपू को तो बाद में बात करना, पहले ये अपने जीवन सिंह जी हैं, तो उनके पास आप एक बार दिखाओ नहीं कि हो, मुझे तो याद ही नहीं था यार, एक बार उनको दिखाएं, पता नहीं ठीक ही हो जाए। तो सतबीर जी और प्रेम जी जीवन सर के पास लेके गए। जीवन सर के हाथ में ही जादू है, मैं आपको बताऊं। और इन्होंने ऐसा उनको पॉइंट लगाए, थेरेपी दी, और एकदम उनकी खांसी रुक गई। नहीं, खांसी नहीं रुक रही थी, पिछले 10-15 दिन से भारी वो बेचारा दुखी था। तो सतवीर को विश्वास तो होना ही था, तो एकदम विश्वास हो गया और उसने अपने ही लिए। आजकल उनकी उसकी ट्रांसपोर्ट है, बहुत बड़ा अच्छा काम है मुरादाबाद में। तो उसने पूरा सेटअप ले लिया अपना, बीसीएम और एक्लाइफ और हेड केयर और सारा कुछ। और अब स्वयं ठीक है और अपने कर्मचारियों को ठीक कर देता है, अपने घर में बिल्कुल ठीक, सारी बीमारियां क्योर कर ली उसने। तो इस तरीके से ये पेथी है दोस्तों, और हमारा अनुभव है, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। और इससे सभी पेशेंट ठीक होते हैं। जरूरत पहले ये है कि हम पॉजिटिव हों और इतनी क्षमता हमारे में हो कि हमारे पास जो पेशेंट आया उसे पॉजिटिव कर दें अपनी स्पेथी के प्रति। बाकी तो ट्रीटमेंट पॉजिटिव करेगा, बट उसे मोटिवेट करें कि पहले दिन वो भारी दुखी होके आता है और दवाइयाँ खा खा के पागल होया रहता है, अंग्रेजी दवाइयाँ, तो वो जल्दी विश्वास नहीं करता। तो उसके लिए आपको मोटिवेटर भी बनना होगा, पेशेंट को ठीक करने के लिए, पहले पॉजिटिव करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है समय हो गया होगा, और मैंने आपसे जो बातें शेयर की है वो अपने अनुभव की बातें हैं। और इस बीच में मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरु। अभी बीबी सिंह जी ने, मुझे सर ने फोन किया कि वडारा जी, 6-8 ओल्ड में आपने जो है डॉक्टर बन गए, लोगों को ठीक करे। मैंने कहा सर मैं तो 7 में ही आ गया हूँ, 70 ही हो गया है, 70 में आ गया हूँ मैं, अब 6-8 नहीं हूँ। धन्यवाद है आपका, आपका आशीर्वाद है। बीबी सिंह, सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग बीबी सर से ही ली। तो इनका अपना ट्रेनिंग का तरीका गजब का है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। और अब कम जीवन सर भी नहीं है, जो जो जीवन सर से ट्रेनिंग ले लेता है। जीवन सर की एक खासियत है कि ट्रीटमेंट के माहिर हैं। ट्रीटमेंट में इनके इतना सीधा पॉइंट बताते हैं कि इनसे लाजवाब है। मेरे विचार में इस सिस्टम में जीवन सिंह शेखावत सर जैसा ट्रीटमेंट में कोई माहिर नहीं होगा। तो मैंने इनसे, इन दोनों मेरे गुरुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इस उम्र में, जबकि लोग रिटायर हो जाते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको कि मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुजी के द्वारा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ। मैं अभी 2-8 साल और जीऊंगा, 98 उम्र तक तो मैंने रहना है। और मेरा स्वास्थ्य ऐसा है कि जो मैं 20-25 साल की उम्र में जैसा मेरा स्वास्थ्य था वैसा ही है, मेरा वजन नहीं बढ़ने दिया, और मैं ऐसे हल्का फुल्का और इस तरह से स्वस्थ रहता हूँ। तो अभी जो मैं, मुझे ये पेथी दी है बीबी सर ने और जीवन सिंह जी ने, तो इसका मैं उपयोग समाज में है ना, बहुत आम तो होगा तो करूंगा। तो फिर आपका धन्यवाद। काम मैं अपनी नहीं है। वाणी को विराम देता हूँ, मुझे लगता है काफी जी समय जी, ले थैंक लिया मैंने। तो यू। ऑस्मोसिस आपका धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सुपर सर, गजब सुपर, सर, आपका ट्रेनिंग गजब, बहुत ही बढ़िया था सर, जबरदस्त, गजब जबरदस्त, गजब क्या बात है, गजब क्या गजब। बात जबरदस्त है। सर, ग्रेट